में रिसेप्शन की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए विशाल उस होटल के अजीबोगरीब रूल्स मानने को भी तैयार था। अगले दिन उसने रिसेप्शन के पीछे बोर्ड पे अपना नाम लिखा और एक बढ़िया सी मुस्कुराहट पहनकर बैठ गया। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की ने होटल में कदम रखा। एक्सक्यूज मी, मेरी बुकिंग है इस होटल में। उस लड़की को देखते ही विशाल के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? पहचाना मुझे? विशाल चीखना चाहता था, लेकिन जैसे ही किसी अदृश्य इंसान ने जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर रखा था। उस रात शिफ्ट ओवर होते ही विशाल रिसेप्शन छोड़ के भागा। अभी होटल से बाहर निकला ही था कि एक जोर का धमाका हुआ और होटल आग की लपटों में जलने लगा। ये नजारा देखते ही विशाल चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। आंखें खुली तो वो अपने घर में था। ये मैं घर कैसे पहुंचा? मैं तो वहाँ होटल के सामने था। होटल में आग लग गई थी। नहीं, कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगली रात विशाल होटल जाने के बजाय सामान बांध के रेलवे स्टेशन पे बैठा था। हेलो अमन, मैं वो होटल राजमहल की नौकरी छोड़ रहा हूँ यार। वो होटल बहुत अजीब है। पता है, कल यहाँ एक लड़की आई थी। तुझे वो लड़की याद है? विशाल आगे बोलने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे झकझोरते हुए कहा, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम्हें कहा था ना यहाँ बोलना मना है। एकदम साइलेंस। विशाल ने देखा सामने होटल का मैनेजर था। रात के 11 बजे थे और वो अचानक रेलवे स्टेशन की जगह होटल राजमहल में खड़ा था। मैं तो रेलवे स्टेशन पे था। मैं यहाँ कैसे? और ये होटल तो जल गया था। नहीं, मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी। मुझे जाने दीजिए सर। क्या नौकरी नहीं करनी? लेकिन बोर्ड पे तो तुम्हारा नाम लिखा है। अरे लिखने से क्या होता है? लीजिए, मिटा देता हूँ। विशाल कोशिश कर रहा था, लेकिन बोर्ड पे लिखा उसका नाम मिट ही नहीं रहा था। विशाल के हाथ कांपने लगे थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सवाल तो तुम अपने दोस्त अमन से पूछो, वो सब कुछ जानता है। क्या अमन जानता है? हाँ, और नौकरी छोड़ने की बात भूल जाओ। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। हाँ, एक रास्ता है। इसके बाद मैनेजर ने जो कुछ कहा वो सुनकर विशाल की रूह कांप गई। नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? इससे तो बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसा कौन सा रास्ता बताया था मैनेजर ने विशाल को जो मौत से भी मुश्किल था? और अमन राजमहल के राज कैसे जानता था? क्या विशाल को इस नौकरी में फंसाने के पीछे अमन का हाथ है? कौन थी वो लड़की जिसे होटल में देख विशाल इतना डर गया था? उस रात होटल में आग कैसे लगी? और अगली रात रेलवे स्टेशन में बैठा विशाल 11 बजते ही अपने आप होटल कैसे पहुँच गया? आखिर होटल राजमहल में बोलना क्यों मना था? और अब क्या ये नौकरी बन जाएगी विशाल के गले का फंदा? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए।